ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 5th वर्ष डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्शंस जो कार्य हम करते हैं उनका नेचर समझेंगे, उनका स्वभाव क्या होता है, कैसे क्या चीज है, तो समझते हैं। आइए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हैव सह कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुणिः। तो इसमें भगवान बता रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो समझ में आ पाएगा आपको, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा काम हम ही करते हैं, सारा कार्य हमारे कंट्रोल में है। तो भगवान इस गलत फहमी को निकालना चाहते हैं हमारे दिमाग से। देखो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार मतलब हम स्वतंत्र नहीं है, हम किनके ये जो प्रकृति है उसके अंडर में कार्य कर रहे हैं। प्रकृति पिछले जन्मों में जैसी हमने कार्य किए उसके आधार पर प्रकृति ने हमारे जैसी चेतना थी उसके आधार पर वो गुण अर्जित किए। जो गुण आएंगे आगे बताएंगे, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उनके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, विवश हैं कार्य करने के लिए। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप सोचो, कार्य किए हम रह ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अगर बैठा भी है तो भी वो कार्य कर रहा है, सोचने का कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी के बारे में, किसी के अच्छा सोचने के बारे में, किसी के बारे में बुरा सोचने के बारे में, है कि नहीं, कुछ ना कुछ सोचेगा ही। डेड नहीं हो सकता, है नहीं। और हम क्या है, स्वतंत्र भी नहीं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो गुण सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो, उसे ज्ञान होता है, सही को सही समझता है, गलत को। रजोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, सही और गलत का पता तो होता है उसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तमोगुणी व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो तो अच्छे को ही बुरा समझता है, बुरे को ही अच्छा समझता है। तो ये 3 गुणों के व्यक्तियों की पहचान है। और अब देखो, हम घर कोई भी कार्य करना ही पड़ेगा इस संसार में। आप देखो, बैठ नहीं सकते। अगर आप सोच लें कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया और बैठ जाऊं, तो भी नहीं बैठ के, आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ऐसे कार्य किए हैं, उनका रिजल्ट हमें मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से
कोई आ जाएगा, इंस्पायर हो जाएंगे आप, लेकिन कुछ न कुछ कार्य करने के लिए। यहाँ पर कहने का मतलब है, एक तो चीज हम स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों के द्वारा विवश है कार्य करने के लिए। दूसरा, कार्य किए बिना रह भी नहीं सकते, है नहीं। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है। ये शरीर का स्वभाव नहीं है। शरीर तो कुछ नहीं कर सकता। शरीर से तो आत्मा जब निकल जाती है तो आप देखो, शरीर, यही सारे एलिमेंट शरीर में जितने भी हैं उतने अभी भी हैं, और वो मृत्यु के बाद भी वही एलिमेंट रहेंगे। तो कार्य ये शरीर नहीं कर रहा, शरीर के द्वारा, ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है ना। तो आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती। निष्क्रिय मतलब बगैर एक्टिव नहीं रह सकती, इनएक्टिव नहीं रह सकती, बगैर कुछ ना कुछ सोचना, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना, महसूस करना और इच्छाएं करना, ये क्या है? ये जीवित प्राणी के लक्षण हैं। जिसमें भी जीवन है उसमें ये लक्षण पाए जाएंगे। आप सोचेंगे पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे भी के अंदर उनकी चेतना थोड़ा कम होती है, लेकिन वो उनके अंदर भी क्या होती है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होती है। फील कर पाते हैं वो, लेकिन कम मात्रा में। जिन जिन जीवों का कॉन्शियसनेस कम कम होता है वो कम कम थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्यों में होता है, इसलिए हम क्या हैं, हम ज्यादा सोच पाते हैं, फील कर पाते हैं, इच्छाएं कर पाते हैं। तो ये किसके कारण है? ये कारण है किसके कारण? आत्मा के कारण। आप देखो, ये शरीर बिल्कुल सोच कुछ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि ये मस्तिष्क से सब कुछ होता है। मस्तिष्क से क्या, ये तो हार्ड है है कि नहीं? हार्ड पार्ट है ये तो, हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो जब तक सॉफ्टवेयर उसमें नहीं पड़ा होगा, हार्डवेयर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और सॉफ्टवेयर भी तब तक नहीं काम करेगा जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना। जैसे ये मेरी लैपटॉप है, आपको मैं सेशन दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर भी पड़ा है, हार्डवेयर भी पड़ा है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? ये हमारे शरीर की तरह ही है अगर समझना चाहें तो। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो स्क्रीन है, ये जितनी भी हार्डवेयर है इसका, ये हमारे शरीर की तरह, मतलब भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों का बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। उसी तरीके से ये भी, ये लैपटॉप की हार्डवेयर भी इन्हीं से मिलकर बना है। और सूक्ष्म चीज क्या होती है जो हम इन इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते? जैसे इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं वो दिख नहीं रहे, लेकिन उसी की वजह से ये हार्डवेयर काम कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो किसकी तरह काम करता है? सॉफ्टवेयर की तरह, प्रोग्राम्स की तरह। और ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये कोई हार्ड पार्ट नहीं है। ये मस्तिष्क नहीं है कि ये बुद्धि है, ये सूक्ष्म है, देखा नहीं जा सकता। और तीसरा आत्मा। तो इस लैपटॉप में सब कुछ होगा, लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी तो भी ये नहीं काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और उसी तरीके से हमारे शरीर में आत्मा क्या है? आत्मा किसकी तरह है? इलेक्ट्रिसिटी की तरह, वो इसको चला रही है, इसलिए वो एक्टिव है। वो अभी निष्क्रिय नहीं रह सकती आत्मा। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, है ना। यही बताया जा रहा है। जैसी आत्मा निकल जाती है, आप देखो, लोग जब आत्मा रहती है, लोग कितना प्रेम करते हैं इस शरीर से, यानी जैसे ही आत्मा चली जाती है लोग डरते हैं उस बॉडी से है कि नहीं? क्यों डरते हैं?
क्योंकि उस शरीर से आत्मा चली गई। वास्तव में जो प्रेम करते थे वो किससे था? आत्मा से था। आत्मा की वजह से ही तो जो बॉडी सक्रिय थी, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो आत्मा के लक्षण है क्या? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अब देखो, ये आप इस शरीर के, इस आत्मा के कार्यों को रोक नहीं सकते, ये कार्य करेगा। अब आपके हाथों में कि इसको कैसा कार्य करना है। चाहे तो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करवाएं इससे, या फिर इसी से भगवान की सेवा के लिए कार्य करें। ये दो चॉइसेस हैं किसके पास? हमारे पास। अगर हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए अपने लिए ही सारी चीजें के लिए ही सक्रिय रखते हैं इस शरीर को, तो फिर क्या हुआ? इस संसार में ही हमको मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, यहां पर ही हमको रहना पड़ेगा। और अगर वही कार्य अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान के पास जा सकते हैं। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर ले। भौतिक मतलब भौतिक चेतना। भौतिक भौतिक और आध्यात्मिक में बस इतना अंतर है कि हर चीज को, कोई भी चीज को अपने लिए यूज करना वो क्या हो जाती है? भौतिक हो जाती है। उसी को भगवान के लिए यूज करना वो क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाती है। और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि होती है। क्या बताया गया है इसमें? त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पको अथ पतेत्तुतो यदि यत्र किवावद्रवुदमु किं वो वार्थाप्तो भजतां सुधर्मतः। इसमें क्या बताया जा रहा है? यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, यदि कोई भगवान के अनुसार चलना प्रारंभ कर देता है या भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो सारे कार्य उसके लिए लाभ के होंगे। मतलब शास्त्रों की ऐसी बात है जो मानेगा कि ये चीज कर दो ये व्रत रखेंगे तो किसके लिए? इससे हमें ये मिल जाएगा। उससे क्या होगा? हमको लाभ तो हो जाएगा, उच्च लोकों को प्राप्त हो जाएंगे। मान लो स्वर्ग लोकों को पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच सकते हैं, चंद्र लोक में पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, इस भौतिक संसार में ही रहेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, तो मान लो वो कार्य करता है, मेहनत करता है, तो वो क्या पुलिस में जो कर लेगा, लेकिन पुलिस से ऊपर नहीं जा पाएगा। उससे ऊपर जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए केवल लाभ के होंगे। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, आवश्यक है। ये नहीं है कि अरे ऐसे ही हम चलता रहेगा जीवन, नहीं। जब तक हमारा ये चेतना शुद्ध नहीं होगी, जैसे कल हमने बताया था कैसे हृदय को साफ किया जा सकता है, इसी से चेतना हमारी क्या होती है? ठीक होती है।
इसी से हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जब एक बार चेतना शुद्ध हो गई तो सारी चीजें शुद्ध हो गई, क्योंकि चेतना, जैसी चेतना होती है वैसे ही तो कार्य करते हैं हम। तो कार्य हमारी चेतना पर डिपेंड करता है। इसलिए ये शास्त्र भगवान के द्वारा बताए गए, इनका एक बार में नहीं, आप देखो एक बार में हम पढ़ते हैं तो कितना समझ में आते हैं। एक साल तक हम एक सिलेबस को पढ़ते हैं, कितनी 4-5 किताबें पढ़ते हैं, एक साल भर पढ़ते हैं और एग्जाम दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं। फिर भी कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है उस सिलेबस का या सब कुछ समझ में आता है। नहीं, वो चीज समझने के लिए कई बार उसको समझना पड़ता है, बार बार रिपीटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, हम भूल जाते हैं समय के साथ साथ। तो एक कॉन्शियसनेस को ये भी भूल जाते हैं कि चेतना को भी शुद्ध करना। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अतः जो भी ये आश्रम है ना, जो बने हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब का पर्पस एक ही था। क्या पर्पस था? इस हृदय की शुद्धिकरण करना। हृदय का शुद्धिकरण हो गया तो फिर हमारे कार्य भी शुद्ध हो जाए। इसलिए आप देखो ये बड़ा साइंटिफिक हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो प्रोसेस दी है, वैदिक वर्ण आश्रम संस, बड़ा साइंटिफिक है। आप देखो पहले लोगों की लाइफ 4 पार्ट्स में डिवाइड होती, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जैसे मान लो कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है ना, मान लो मैट्रिक तक होता है, फिर क्या होता है मैट्रिक, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके के डिवीजन होते हैं ना, है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, इस तरीके से कई सारे डिवीजन होते हैं। अब आप सोचो इसमें, इस सिस्टम में एक बार एजुकेशन सिस्टम में कोई व्यक्ति को डाल दो बचपन से, और मान लो गणित पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, और पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते, है कि नहीं, इतने साल पढ़ेगा मैथमेटिक्स तो कुछ तो कुछ तो समझ में आ जाएगा ना। 15-20 साल इसी को पढ़ेगा मैथमेटिक्स को, तो उसको क्या गिनती नहीं आएंगी? गिनती तो बहुत अच्छी तरह आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएगा उसको, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये 4 व्यक्ति के ये कंपलसरी होते थे पहले हर किसी के लिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अभी तो कोई फॉलो नहीं होता, अभी कलयुग में ना काम करेगा ये, क्योंकि लोग डिग्रेडेड हैं पहले से ही। तो पहले हर व्यक्ति क्या होता था, ब्रह्मचर्य का 2500 साल की जो एज होती थी उसको 4 पार्ट्स में 25, 25, 25, 25, 25 साल व्यक्ति क्या होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन करता था, गुरु के संरक्षण में, गुरुकुल में जाके, और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसके बाद जब 25 साल के बाद जब उसकी पढ़ाई हो जाती थी तो फिर चाहे तो वो सीधा संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम मतलब भगवान के ही लिए अब कार्य करेगा, कोई भी अपने लिए नहीं, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के भक्ति के लिए ही अपना समय पूरा जीवन देगा, जो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो और चाहे तो वो गृहस्थ आश्रम मतलब मैरिज कर सकता है, ये सिस्टम होता था। ये नहीं कि शुरू से ही खुला छूट है ना, को एजुकेशन सिस्टम, या फिर शुरू से ही फ्री मिक्सिंग है। उससे क्या होती है, इससे चेतना डिग्रेडेड होती है ना। पहले से ही आप देखो, पहले से ही आकर्षण है स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति पहले से ही आकर्षण है। तो अगर आग और घी को, चाहे आग को घी के पास लाओ या फिर घी को आग के पास लेके आओ, है कि नहीं, घी तो जलेगा ही जलेगा, पिघलेगा ही पिघलेगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप देखो ना, कितने रेप केसेस और ये सारी चीजें क्यों इतनी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है। संयम कहाँ से होगा, फ्री मिक्सिंग शुरू हुई होगी तो संयम कहाँ से। तो पहले ऐसे प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करने से ये चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होती कि मन भाग रहा है तो भागने दो।
तो पहले प्रैक्टिस करते थे 25 साल, तब उनकी इंद्रियां कंट्रोल में होती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था, चाहे तो वो मैरिज, तो उसके बाद अब आप सोचो इतना कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास होगा, वो मैरिज के बाद भी वो इस तरीके से अननेसेसरी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। फिर अच्छी संतानें तब उत्पन्न होती थी। अब उसके बाद फिर केवल उसी जीवन में, मैरिज के बाद बच्चे हुए, उनको बड़ा करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद फिर वानप्रस्थ, धीरे धीरे करके घर से डिटैचमेंट, और फिर संन्यास। अब आप देखो इस सिस्टम में किसी भी व्यक्ति को डाल दो, धीरे धीरे करके उसके हृदय में क्या भगवान के प्रति कुछ चेतना नहीं डेवलप हुई। ये था हमारा वैदिक कल्चर, है ना। तो उसी तरीके से अब क्या है, अब ये काम नहीं करेगा, अब किसी को डाल नहीं सकते, अब स्वेच्छा से हमको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अभी वैसे भी समय नहीं है, वैसे भी अभी आजकल क्या 60-70 साल मुश्किल से लोग जी पाते हैं। तो अभी बस यही है कि जैसे भी जो भी पता चल गया है भगवान की भक्ति का, लिफ्ट लिफ्ट पति चली गई है, लिफ्ट में बैठ जाओ, बस फटाफट तरीके से भगवान के नामों का जप करो, भगवत गीता का अध्ययन करो और से निकल जाओ। तो फिर क्या होगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और जैसे ही हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हमारे कार्य भी शुद्ध हो जाएंगे। कार्यों को रोका नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति सोचे मैं कार्य रोक लूंगा, नहीं, कोई नहीं रोक सकता। जब भगवान बोल रहे हैं, है कि नहीं, प्रकृति के अधीन हम नहीं रोक पाएंगे। तो क्या है, इन कार्यों को इंगेज करना सीखना पड़ेगा। और रोजाना ये हमारा जप और श्रवण और अध्ययन, 3 चीजें ये हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी, तो ये चेतना हमारी ठीक बनी रहेगी। क्योंकि हमें देखो, हम दिन भर क्या कर, किस चेतना में रहते हैं, भौतिक चेतना में रहते हैं, ये करना है वो करना है। लेकिन थोड़ा सा सुन लेते हैं भगवान के बारे में, अगर थोड़ा सा सुनेंगे इसका बहुत असर पड़ेगा। अगर हम सुबह सुबह सुन के, इससे हमारा माइंड फिट हो जाएगा। क्या नहीं, बार बार सुनेंगे तो गलत कार्य नहीं आएंगे फिर मन में। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।